बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो हालिया इजाफा है, इस पर मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग में बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि लंदन में नवाज शरीफ जिसके कायद मौजूद हैं, और जब मुस्लिम लीग नून के ही पाकिस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसके सदर हैं। क्या वजह है कि नून लीग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती है। जिस रोज़ कीमतों में इजाफा किया गया उसी रोज़ मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि जो मीटिंग हो रही थी जिसमें यह बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो मियां नवाज शरीफ कुछ देर गुफ्तगू के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने के बाद वो मीटिंग छोड़कर चले गए। मैं आपको बताता हूं कि उस मीटिंग में हुआ क्या। इस्लामाबाद में मौजूद थे मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि लंदन में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मौजूद थे। जब मीटिंग के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर बात हुई और बताया यह गया कि कीमतों में 6 से 7 रुपए इजाफा किया जा रहा है, तो मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार की तरफ देखा और हैरत का इजहार किया कि जो खबरें हमने सुनी थी उनके मुताबिक तो 6 से 7 रुपए की कमी मतवक्के थी और 10 से 20 रुपए की कमी तजवीज़ की गई थी ओगरा की जानिब से। अगर पेट्रोलियम मसनूआत का कीमतों के इजाफे और कमी के हवाले से ऑफिशियल मैकेनिज्म में आपको बताऊं तो तरीका ये होता है कि ओगरा जो होता है वो समरी भिजवाया करता है वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत जो समरी आती है उसमें कुछ कमी बेशी करके उसको अप्रूव कर दिया करती है। अब जबकि कीमतें बढ़ा दी गई और इस मीटिंग में जब बात हुई तो मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि $95 फी बैरल पर इस वक्त आलमी मंडी में तेल ट्रेड हो रहा है। जब कीमतें बढ़ाई गई थीं उसको उस वक्त $125 फी बैरल पर पेट्रोल फरोख्त हो रहा था। तो $25 फी बैरल की जो कमी है, ये तो वो मौका था सारे का सारा ना सही कुछ कमी कर दी जाती और कुछ हुकूमत उसको अपने खजाने के लिए रख लेती, लेकिन उस कमी का अवाम को बिल्कुल सिला ना देना बराह रास्त अवाम के साथ ज्यादती भी है और मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर को पार्टी से दूर कर देगी ये चीज। इसहाक डार का इस हवाले से वाज़ेह कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं ये मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर असरअंदाज हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के वोटर को इस वक्त रिलीफ चाहिए। नून लीग का वोटर इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद में होने की वजह से तजब्जुब का शिकार है। ना वोट को इज्जत दो का बयानिया इस वक्त चल रहा है, ना कौमी मईशत चल रही है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है। 4-4.5 माह की हुकूमत हो गई है और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो कोई बयानिया देने से कासिर हैं। अब अगर शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल की बात को तस्लीम कर लिया जाए कि पेट्रोल की कीमत में जो हालिया इजाफा है वो ज़रूरी था, तो इसका मतलब है कि पार्टी कायद की तो फिर यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ भी मुफ्ता इस्माइल के साथ और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ अलाइन दिखाई देते हैं, जबकि मरियम नवाज अपने वालिद मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार के साथ इत्तफाक करती हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा है यह बिला जवाज़ है। नाजरीन, अगर इसी इजाफे पर हम मजीद बात करें तो शायद खाकान अब्बासी की जानिब से मीटिंग में यह कहा गया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी मां सिवाय कीमतें बढ़ाने के, क्योंकि इतने पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं कि ख़जाना तकरीबन खाली है। बाहर से जब तक IMF से या हमसाया ममालिक से या खलीजी ममालिक से कोई डायरेक्ट एड नहीं आती, हमारी मुश्किलात कम नहीं होंगी। मरियम नवाज के इस ट्वीट के बाद नून लीग के अंदर जो दो धड़े हैं उनकी तकसीम वाज़े दिखाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और पार्टी के अहम रहनुमा एक तरफ हैं, जबकि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल दूसरी तरफ हैं। दोनों जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके अवाम तक अपना मजबूत बयानिया पहुंचाया जाए, लेकिन दोनों का जो बाहमी इख्तलाफ है वो अवाम के अंदर नून लीग के सपोर्टर को ज्यादा परेशान कर रहा है। और फिर जो पीडीएम का इत्तेहाद है, पीडीएम इत्तेहाद भी इस वक्त इस फैसले से खुश नहीं।
को के 12 जमातें इत्तेहाद में मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारी की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डाली जाती है और सारी तनकीद भी नून लीग को बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि वजीर आजम का ताल्लुक नून लीग से है, वजीर खजाना का ताल्लुक नून लीग से है, वजीर पेट्रोलियम का ताल्लुक नून लीग से है। अब सूरत हाल ऐसी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बज़ाहिर इस फैसले से खुद को लाताल्लुक कर लिया है, ताकि किसी स्टेज पर अगर हुकूमत छोड़नी पड़े या पीडीएम इत्तेहाद में कोई मुश्किल वक्त आए तो उनके पास इस चीज़ का जवाब मौजूद हो कि इन्होंने अवामी रिलीफ के बरअक्स काम किया, लिहाजा हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। साबिक सदर जरदारी ने जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो वहीं जल्द पाकिस्तान वापस आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इंदिया दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो मियां नवाज शरीफ से भी लंदन में राब्ते में हैं। तो गो आसिफ अली जरदारी बयक वक्त दोनों कश्तियों में मौजूद हैं। वो नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। यानी पीडीएम इत्तेहाद को अब तक जोड़े रखने में अगर किसी का कलीदी किरदार है तो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस सारे सिनेरियो से क्या मिल रहा है? बज़ाहिर सिंध हुकूमत इंटैक्ट है, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात देखें तो इमरान खान सिंध का रुख कर रहे हैं। अगले 2 से 3 रोज में वो सिंध में बैक टू बैक कराची और हैदराबाद में 19 और 20 अगस्त को जलसे करने जा रहे हैं। और इमरान खान ने लाहौर हॉकी स्टेडियम जलसे में वाजे किया था कि वो किसी सूरत भी सिंध के अवाम को जरदारी खानदान के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। नाजरीन, ये तो हो गई सियासी सूरत हाल। अगर हम बात करें फैसलाबाद में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े की, तो उसके हकायक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो खुद को कानून से बालातर समझती है। शेख दानिश जो कि एक बड़े एक्सपोर्टर हैं, अवार्ड याफ्ता एक्सपोर्टर हैं फैसलाबाद के, उन्होंने मेडिकल की जिस तालिबा के साथ उनकी फैमिली ने जो सलूक किया वो बिलाशुबा काबिल मुज़म्मत है। परवेज़ इलाही हुकूमत को इस बात का क्रेडिट जाता है कि चंद ही घंटों में इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद तमाम तर मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन देखना यह है कि इन मुल्जिमान का वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी इनको गैर मरई कुव्वत थी जिसने इनको इस दरिंदगी पर मजबूर किया कि मेडिकल की तालिबा जो उनकी बच्चों की उम्र की है उसके साथ ही उसके बाल काटें, उसकी भमें मुने, उसको कहें कि जूतों पर जुबान लगाकर तुम माफी मांगो। इस दरिंदगी के बाद इस सारे को फिल्माया गया, इसकी वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को भी इस खानदान ने, शेख दानिश और उनकी बेटी ने खुद सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भेजा। यानी उनको इतना यकीन था कि पाकिस्तान का कानून इन जैसे अशराफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गो के माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। वो कशमाला तारिक के बेटे का इस्लामाबाद में 4 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचलने का मामला हो, या बलोचिस्तान के रुकने असम्बली अचकजई के भाई के ट्रैफिक वार्डन को नीचे देने का मामला हो, या लाहौर में ही कांजो का वाकया हो, ये वो वाकयात थे जिनके अंदर जो ताकतवर अशराफिया थी वो कुछ अरसे बाद दियत के नाम पर उस फैमिली को कुछ ले देकर मामलात ख़त्म करने में कामयाब हुई। और यही वजह है कि इस शेख दानिश ने भी यही सोचकर ये सब कुछ किया होगा। वैसे तो MBBS की तालबा के वालिदैन के यकीनन कुछ ख्वाब होंगे, मेडिकल में दाखला ही बड़े ज़हीन बच्चों को मिलता है, फिर उसके बाद फाइनल ईयर की ये स्टूडेंट गो कि उनकी बेटी की क्लास फेलो थी और उनके घर आना जाना भी होगा, लेकिन जिस किस्म का ये वाकया हुआ है नाकाबिले बयान है। और शेख दानिश की राना सनाउल्लाह के साथ मौजूद तस्वीर और फ्लैक्सेस इस बात की अक्कासी करते हैं कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस फैमिली को ये पता होगा कि उनके हाथ कितने लंबे हैं और कानून को वो कितने आराम से टैकल कर सकते हैं। ये अब परवेज़ इलाही हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। नाजरीन, हमारी रियासत क्यों ऐसे मुकदमात में मुद्दई नहीं बनती? अगर रियासत ऐसे मुकदमात में मुद्दई बनने लगे तो बिलाशुबा अशराफिया इन कामों से बाज आए। एक दफ़ा कम अज़ कम सोचे ज़रूर कि हमने किसी कमज़ोर के साथ ज़्यादती नहीं करनी। नाज़रीन, ये 9 अगस्त का वाक़या है। शेख दानिश ने जब ये सब कुछ किया तो बिलाशुबा उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना कोई चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का बायस बनेगी। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उस बच्ची से अपने ख़ानदान के हमरा जो सलूक किया, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त सोचनी है। यही वो मसला है जिस वजह से कहा यह जाता है कि लोग अब इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। क्यों पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को अपनी आखिरी उम्मीद समझते हैं? क्योंकि माजी में
30 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। नून लीग हुकूमत में आती थी तो पीपल्स पार्टी पर केसेस बनते थे, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती थी तो नून लीग पर केसेस बनते थे। दोनों जमातें 30 साल तक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार दिखाई दी। अब पहला मौका है कि पीडीएम इत्तेहाद की सूरत में ये दोनों जमातें एक दूसरे के शाना बशाना खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे के मौकिफ की हर बात पर तायद करते हैं। वरना माजी के अगर बयानात देखें तो शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ कर लाहौर के भाटी चौक में उन्हें घसीटना चाहते थे, जबकि आसिफ अली जरदारी ऐसे ही जज्बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतालिक रखते थे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में अवाम को यह सोचना है कि उन्हें अपना रहबर और लीडर किसको चुनना है, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी क़यादत ही अवाम में ठहराव पैदा कर सकती है जिसकी जड़ें अवाम में हों। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।